कुछ नहीं, परेशान लग रही थी तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। रहा नहीं गया। हाँ हूँ मैं परेशान, दुखी भी हूँ। तो तुम्हें इससे क्या है? तुम मेरे से अपनी परेशानियां शेयर कर सकती हो, कज़न हूँ यार मैं तुम्हारा। वो कज़न जिसने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं माफ़ी मांग चुका हूँ और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम मुझे माफ़ कर चुकी हो। अच्छा खैर छोड़ो, बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही है। कौन सी मुश्किलात? सहर तुम मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। ये सारी मुश्किलात तुमने ही तो पैदा की हैं, फिर तुम कैसे इनको हल कर सकते हो? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी। मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। मैंने बचपन से तुम्हारे ख्वाब देखे, सिर्फ तुम्हारे। फिर मैं ये भूल गई थी कि मेरा बाप मर चुका है, मैं बेहैसियत हो गई हूँ। मुझे तुम्हारे ख्वाब नहीं देखनी चाहिए। कुछ भी हो जाए सहर, लेकिन तुम्हें अपने आप को इस तरह मुश्किलात में नहीं डालना चाहिए और किसी को भी हक नहीं देना चाहिए कि वो तुम्हें हर्ट करे। मैं एक बार हर्ट हो चुकी, दोबारा कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। पता नहीं, देखती हूँ क्या होता है। चलो मैं फिर तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। होगी शहर से बातें? क्या मतलब? क्या बातें हो रही थी? कुछ खास नहीं। चलो फिर जो आम बातें हो रही थी वही बता दो। तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझसे मंगनी हो जाने के बाद तुम्हारा उस शहर से बात करना जरूरी है क्या? और प्लीज, शहर मेरी कजन भी है। हाँ लेकिन जो कुछ तुम दोनों के दरमियान में हो चुका है, आई डोंट थिंक सो इतनी प्रैक्टिस बनती है। एक सेकंड, क्या हो चुका है हमारे बीच में? तुमने अपनी लिस्ट वॉच की चोरी का इल्ज़ाम सहर पर लगाया था और खदीजा कुपो ने सहर के रिश्ते को इनकार कर दिया था। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें सहर से कोई बात भी करनी चाहिए, या ये है कि शायद तुम्हें कोई गिल्ट है जिसको मिटाने के लिए तुम सहर से बातचीत करते हो। तुम्हें आइडिया भी है कि तुम बातें क्या कर रही हो? जो तुम्हारा सहर से बातचीत करना नहीं पसंद है, तुम समझते क्यों नहीं हो इस बात को? बस यही कहना चाहती हूँ। आई रियली होप यू विल अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शकीला, इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रही। शहर की इस हरकत के बाद तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। उसने ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या कोई अपनी सहेली के साथ भी ऐसा करता है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारी शर्मिंदगी और माफी मेरे सवाल का जवाब नहीं है राबिया। शहर खुदसर हो गई है, जिद्दी तो वो पहले ही थी, अब तो वो मेरे कहने सुनने में भी नहीं आती। उसे समझाओ राबे, कहो उसे खुदा के लिए मेरी बेटी का घर बर्बाद ना करे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की किस्मत भी मेरे जैसी हो जाए। मैंने उसे बहुत समझाया है, मेरा यकीन करो।
मैंने तो उसे मारा भी है। हसन से उसकी शादी करके मैं तो बहुत खुश थी। शहर को सारी दुनिया में सिर्फ हसन ही मिला था कि अपने लिए। तुमने तो कहा था कि शहर की मंगनी हो गई है जुबैर से, और वो खुद भी तो हर बार उसका जिक्र करती थी। खतीजा ने रिश्ता तोड़ दिया है। अब हम उसकी हैसियत के जो नहीं रहे। तो शहर हसन से रिश्ता जोड़ के अपनी हैसियत बढ़ाना चाहती है। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या फितूर भर गया है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। तुम फिक्र ना करो शकीला, मैं उसे फिर से समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इल्ज़ाम मत दो अंबर, पहल मैंने नहीं की थी। वो तुम्हारा शोहर ही है जो मेरे हिसाब पर सवार हो गया था। रोज मेरे कॉलेज के बाहर आ जाता था। क्या फर्क पड़ता है कि किसने पहल की, तुमने या फिर हसन ने? लेकिन सहर, तुम इस हद तक गई ही क्यों थी? मुझे मेरी जिंदगी जीने का हक है अंबर। हाँ, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने का हक है, लेकिन इस तरह दूसरों की जिंदगी छीन कर तो नहीं। मैंने किसकी जिंदगी छीन ली है? सर, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरा शौहर, मेरा घर बार, सब कुछ। तुम्हारा शोहर, तुम्हारा घर, वो तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। हसन ने तो तुम्हें कभी कबूल ही नहीं किया था। तुम तो सिर्फ उसकी माँ की पसंद थी। हसन को तो तुम पहले ही दिन से नापसंद थी। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने तुमसे तुम्हारा शोहर छीन लिया? वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं निकल जाती हूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हसन तुम पे तवज्जो देने लगेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो किसी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। मुझे पीछे हटने का कहने के बजाय तुम खुद उसकी जिंदगी से निकल जाओ। जियो अपनी जिंदगी और हसन को भी उसकी जिंदगी जीने दो। हाँ, तो मैंने कभी हसन को नहीं रोका अपनी जिंदगी जीने से। मैंने कभी किसी बात के लिए कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं की। हाँ ठीक है, उसकी अम्मी ने ये शादी करवाई थी, लेकिन कबूल तो हसन ने भी किया था ना मुझे। यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम देखो खुद को।